बीजेपी की मोर्चेबंदी से चौतरफा घिरी ममता बनर्जी को अब अपनी हार का डर सताने लगा है। इसलिए अब वे चाहती हैं कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां भी उनका साथ दें। ममता बनर्जी एक तरह से महागठबंधन बनाने की बात कर रही हैं, जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। ममता बनर्जी इस बात को बेहतर समझ चुकी हैं कि बीजेपी को हरा पाना अब उनके बस में नहीं। बंगाल की गद्दी न तो लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन जीत सकता है और न ही खुद ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी की बातों को सोनिया गांधी ने कोई भाव नहीं दिया, बल्कि इसके उलट ममता बनर्जी के जले पर नमक छिड़कते हुए कांग्रेस ने टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का सुझाव दे डाला। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से बीजेपी की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की। हालांकि दोनों दल ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस सलाह के बाद तृणमूल कांग्रेस को पेशकश की है टीएमसी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए गठबंधन बनाने के स्थान पर पार्टी में विलय कर ले। राज्य में मजबूती से उभर रही बीजेपी का कहना है कि तृणमूल की ये पेशकश दिखाती है कि वे पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों में अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उन्हें बीजेपी की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं, तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने टीएमसी की इस पेशकश पर आश्चर्य जताया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस वाम मोर्चा और कांग्रेस को राज्य में नगण्य राजनीतिक बल करार देने के बाद उनके साथ गठबंधन के लिए बेकरार क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी वाम मोर्चे को लुभाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि वाम मोर्चा अभी भी महत्वपूर्ण है। वाम मोर्चा और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने कहा, ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वे हमसे अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वे अन्य दलों के साथ मदद मांग रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि बीजेपी ही तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस और वाम मोर्चा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वाम मोर्चा को लोकसभा चुनाव में कोई सीट मिली नहीं थी, जबकि कांग्रेस को उसकी कुल 42 सीटों में से पश्चिम बंगाल से सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा को 18 सीटें मिली थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा के गठबंधन को कुल 294 में से 76 सीटें मिली थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।